क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि जो मृतक लोग हैं, जिसकी मृत्यु हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, वो व्यक्ति कहाँ जाते हैं। जो हमारे बीच से चले जाते हैं, जिसकी मृत्यु हो जाते हैं, वो व्यक्ति कहाँ जाते हैं, इसके विषय में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मनन चिंतन करेंगे। देखिए, हमारे सोच है, हमारी धारणा है, विश्वासियों को धारणा क्या है। बहुत सारे विश्वासियों को धारणा ये है कि मेरा पिताजी ख़त्म हो गया, मेरे माताजी ख़त्म हो गए, तो वो कहाँ हैं। जब उसको पूछेंगे तो लोग जवाब देते हैं कि मेरे पिताजी स्वर्ग में हैं और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं। ये हमारे विश्वास है और हमारे विश्वास यूं ही उत्पन्न नहीं हुए हैं। हमें कोई, हमारे मार्गदर्शन करने वाला कोई भी व्यक्ति, या पास्टर हो या अगवा हो या कोई भी हमारे जो अधिकारी ऊपर के जो लोग हैं, अच्छे बाइबल जानने वाले, बाइबल पंडित, वो लोग हमें क्या किए हैं, इसके विषय में ये मार्गदर्शन किए हैं, ये बताए हुए हैं कि आपका पिताजी कहाँ हैं, स्वर्ग में है, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से हमें विश्वास दिलाए हैं। तब हमारे अंदर ये विश्वास उत्पन्न हुए हैं। मेरे प्रियो, और दूसरी बात क्या है हमारे बीच में कि हम जब हमारे पिताजी ख़त्म हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी आत्मा को शांति मिले बोल कर। पहली बात क्या है कि हमारा पिताजी कहाँ गया है, स्वर्ग में। अब दूसरी बात क्या है कि हम उसके लिए फिर से प्रार्थना करवा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पिताजी को शांति दे या स्वर्ग प्राप्त हो। इस प्रकार से तो हमारे विश्वास कहने करते हैं कि जब हम देखते हैं, अब उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे तो पूरा व्यर्थ है, पूरे ही खराब है। कोई विश्वास उसमें नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। हम इधर भी बोलते हैं और उधर भी बोलते हैं। मेरे प्रियो, ये क्या बातें हैं जो खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग, इस प्रकार से बातें आते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है संत योहान के सुसमाचार में अध्याय 5 पद संख्या 28 में मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो मृतक लोग हैं उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। जो मृतक बोले तो जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं, उसके वाणी, अब बोले तो यहाँ पर क्या ले, इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है। ये कब की बातें कर रहे हैं? अंतिम समय, जब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन होगा, तब के ये बातें हैं। कब? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर, जब वे सब जो कब्रों में हैं क्या करेंगे। जो लोग कब्रों में हैं, जो लोग हमारे बीच से चले गए हैं, जो हमारे बीच से चले गए, हमारे दादा हो सकते हैं, दादी हो सकते हैं, हमारे पिताजी हो सकते हैं, हमारे माताजी हो सकते हैं, या हमारे भाई बहन हैं, या हमारे पति पत्नी हैं, जो भी लोग हमारे बीच से चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुके हैं, उनके बारे में लिख रहा है। उनके बारे में क्या कहता है परमेश्वर, जब वे सब जो कब्र में हैं, जो सभी लोग कहाँ पर है अभी वर्तमान समय में, कब्र में है। कहने का अर्थात क्या है, अधलोक में है। कोई स्वर्ग नहीं गया है, कोई नरक नहीं गया है, कोई और दूसरे सुख लोग बोलते हैं, या और कुछ अलग अलग बातें हैं, अलग अलग धारणाएं, अलग अलग विश्वास है, वो सब कहीं नहीं गया है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जो लोग मर चुके हैं वो कहाँ पर हैं, कब्र में है। कहने का अर्थात है अधलोक में अभी विश्राम कर रहे हैं। और आगे लिखता है, सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरकदंड के लिए। यहाँ दोनों के विषय में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि सभी लोग कब्र में हैं, और नीचे हम पढ़ क्या रहे हैं, धर्मी भी और जो पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, कुकर्मी हैं, वो भी क्या है, कब्र में ही पड़े हुए हैं। धर्मी भी है, कुकर्मी भी है। ये दोनों
कब्र में है, लेकिन अंतिम दिन में क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुनकर सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे। काहे के लिए? जीवन के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए धर्मी लोग क्या करेंगे? पुनर्जीवित हो जाएंगे, पुनर्जीवित हो जाएंगे। और कुकर्मी काहे के लिए पुनर्जीवित होगा? नरक के दंड के लिए, नरक में डालने के लिए, अनंत आग में तड़पने के लिए वो पुनर्जीवित होगा। दोनों का पुनर्जीवित होने वाला है। और हम क्या देख रहे हैं कि कब्र में अभी पड़े हुए हैं। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमें सीखने के लिए मिलते हैं, हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी मृतक कहाँ पर हैं। सब लोग, जो लोग हमारे बीच से चले गए हैं, जो लोग मर चुके हैं, वो कहाँ पर हैं? कब्र में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जो विश्वास है, हम विश्वास करते हैं मेरे पिताजी स्वर्ग में है, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे माताजी स्वर्ग में मेरे लिए प्रार्थना, ये विश्वास व्यर्थ है। जब प्रभु यीशु मसीह के वचन पे जब हम पढ़ते हैं, किसमें? संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 पद संख्या 31 से आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह अपने महिमामय सिंहासन में जब विराजमान होगा, अपने दूतों के साथ जब आएंगे, तो सभी मनुष्य लोगों को, जितने भी मृतक हैं, छोटे बड़े, सभी उनके सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। और फिर उसके बाद न्याय होगा सबका। ये आपको पढ़ने के लिए उस 25 अध्याय में वचन 31 से आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। वहाँ क्या होगा? हम सबका न्याय होगा। उसके बाद, न्याय होने के बाद जो अच्छे व्यक्ति वहाँ मिलेंगे, जो धर्मी कहलाने योग्य होगा, उसको दाहिने ओर, और जो कुकर्मी है उसे बाएं ओर रखेंगे। बाएं ओर का मतलब है नरक, और अच्छे दाएं ओर का मतलब है अनंत जीवन का सुख भोगने के लिए नया आकाश और नया पृथ्वी पे। तो मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कि जब तक एक व्यक्ति का न्याय नहीं होगा, तब तक कैसे उसे स्वर्ग दे सकते हैं? कैसे उसे स्वर्ग मिलेगा? कैसे उसे नरक मिलेगा? कोई नरक नहीं गया है, कोई स्वर्ग नहीं गया। अभी वर्तमान समय में सब अपने अपने कब्रों में सोए हुए हैं। कब्र का अर्थ क्या है? अधलोक में। किसी को जला देते हैं, सभी को दफनाते नहीं हैं, कुछ लोगों को जला देते हैं। अब इस वीडियो को सुनकर ये भी सवाल पैदा हो सकता है आपके मन में कि जलाते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो मेरे प्रियो, हमारे शरीर को जला दो या काट दो या फेंक दो, जो भी हो, कोई खा ले, इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन हमारी आत्मा जो है अधलोक में जाकर विश्राम करते हैं। सभी का आत्मा, जो कुकर्मियों का आत्मा, धर्मियों का आत्मा, सब कहाँ जाकर? अधलोक है, जहाँ एक जगह है, अधलोक बोलते हैं, जो परलोक भी बोलते हैं। वहाँ जाकर ये सभी मृतक विश्राम करते हैं। और अंतिम दिन पर जब प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन होगा, तो सब उसके वाणी सुनकर, उसके अंतिम तुराई को सुनकर, उसके ललकार को सुनकर सब लोग क्या करेंगे? वहाँ से निकल आएंगे और सब अपने अपने शरीर धारण करेंगे। सभी का पुनर्जीवित हो जाएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित होंगे, और कुकर्मी नरक के दंड, बोले तो अनंत आग में डालने के लिए उनका पुनर्जीवित होगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी या हमारे भाई बहन, जो भी लोग हैं जो मर चुके हैं, वो ना नरक में गया है ना स्वर्ग में गए हैं। वो अभी कहाँ है? वर्तमान समय में अधलोक में विश्राम कर रहे हैं। बोलते हैं निंद्रा में है, उसे कुछ याद नहीं, आगे का नहीं, न पीछे का, न कुछ भी, उसे कोई काम नहीं है, न कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ सो रहे, विश्राम कर रहे। अंतिम दिन में जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब क्या होगा? वो सब निकल आएंगे। तो आज आप इस वचन से, इस वीडियो से ये चीज़ आप सीखे हैं, तो दोबारा आप ऐसे विश्वास ना करें कि मेरे पिताजी स्वर्ग में, मेरा पिताजी नरक में। आप ये विश्वास छोड़ दीजिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास कीजिए कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप इस सभी को जय यीशु।